किसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, पक्का है ये तो, ठीक है। तो इन पूरे के पूरे में से अपन 4 क्वेश्चन कर ले तो कैसा रहेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है गाइस, तो कैसे हो आप सब, सुप्रीम पावर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो विशेष इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा 2023 का सभी विषयों का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में सिर्फ जो आपकी इतिहास जो सब्जेक्ट है उसके दोनों विषयों का सिलेबस देखने वाले हैं। तो पीछे आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपन देखने वाले हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, सिलेबस बीए पार्ट फर्स्ट, एग्जाम 2023, ठीक है। अब अपन है ना जो सबसे पहले अपन देखेंगे इतिहास का सिलेबस, ठीक है। ये इतिहास का सिलेबस, सारी विषयों का सिलेबस इसमें दे रखा है, ठीक है। जितनी आती हैं उन सबका सिलेबस दे रखा है। तो अपन का जो इतिहास सब्जेक्ट है वो 7 नंबर पे है, तो पेज नंबर है 34 से 39, ठीक है। अब डायरेक्ट अपन चलते हैं 36 पेज पे, ठीक है। 36 पेज पे मैं चलता हूँ, डायरेक्ट 36 पेज पे यानी 35 पे। ये आ गया आपका प्रथम पेपर का, आ गया आपका, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर प्रथम पेपर यानी प्रथम प्रश्न पत्र, भारत का इतिहास आरंभ से लेकर 12वीं ईस्वी तक, ठीक है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि 3 खंड है इसमें, खंड क, खंड ख और खंड ग, ठीक है। अब इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेना, 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन कितने करने होंगे आपको, बड़े क्वेश्चन आपको 3 करने होंगे, यानी एक क्वेश्चन कितने का आएगा, 20 नंबर का आएगा, तो 3 करने होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन 6 आएंगे जिसमें से अपन को 3 करने होते हैं। तो यहाँ पर देखो खंड दे रखा है, खंड क में कितने क्वेश्चन आएंगे, खंड क में टोटल 2 क्वेश्चन बनेंगे जो अथवा में दे रखे होंगे। अथवा में से सिर्फ अपन को 1 करना है, यानी 2 में से 1 करना है। वैसे ही खंड ख में भी 2 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से 1 करना है, और खंड जो ग है उसमें से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से अपन को 1 करना है, यानी 60 नंबर के बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है टोटल। और बाकी के जो 40 जो अंक बचे आपके उनमें से 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे और 4 नंबरों के क्वेश्चन 5 आएंगे, तो 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो अपन को बड़ी, और जो सेकंड पेपर रहने वाला है वो भी इसी पैटर्न का रहने वाला है। तो विशेष बात मैं बताने वाला हूँ आपको कि सबसे पहले तो आपके देखो पॉइंट दे रखे हैं, एक एक करके अपन इसको देख लेते हैं। खंड क, ठीक है, खंड क में आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें कि 12वीं ईस्वी तक भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत, ठीक है। यानी आप जो बुक पढ़ रहे हो फर्स्ट वाली, इस बुक को अपन कैसे जाने, उसके इतिहास के स्रोत भी तो होंगे ना। तो बहुत सारे स्रोत हैं, यानी ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। और इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चैनल को खोलकर देख लो, कमेंट कर देना, नहीं मिले तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता जिसका उद्गम कहां से हुआ, विस्तार, प्रमुख विशेषताएं, पतन, निरंतरता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सिंधु सरस्वती सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, 3 वीडियो यानी पार्ट 3 बनाए, उसमें 3 वीडियो बना रखी है, उसको भी देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ तक करा चुका। अब क्या चल रहा है अपन का, वैदिक युग चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। वैदिक युग में आप देखोगे वैदिक साहित्य, राज शासन, समाज, उस समय का समाज कैसा था वैदिक युग में, अर्थव्यवस्था यानी पैसे कमाने का साधन क्या रहा, और धर्म, क्या धर्म प्रचलित था वहां पर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की लोहा युगीन संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण, जनपदों एवं महाजनपदों का उदय, राजतंत्र एवं गणतंत्र, नंद वंश तक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, इसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसका उद्गम, शिक्षाएं, योगदान, ठीक है। तो अपन को दिमाग से काम लेना है कि इसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, पक्का है ये तो, ठीक है।
तो इन पूरे के पूरे में से अपन 4 क्वेश्चन कर ले तो कैसा रहेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, दूसरा बता दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता, तीसरा मैंने बता दिया वैदिक युग यानी वैदिक सभ्यता और संस्कृति, और चौथा क्वेश्चन आपको लास्ट में दिख रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनको भी याद कर लेना है, 4 क्वेश्चन अपन को इसमें से करने हैं। इससे क्या होगा कि 2 क्वेश्चन में से आपको यानी 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए तो क्या एक भी नहीं आएगा, क्या आएगा। ठीक है, और ये भी है कि छोटे क्वेश्चन और बाकी के जो 2-2 नंबर के मैंने बताए ना और 4-4 नंबर के मैंने बताए वो इसी से क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बड़े क्वेश्चन है उन पर ध्यान दो आप तो। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। खंड ख दिख रहा है आप सबको, प्रॉपर दिख रहा है ना? ठीक है, इसमें आप देख रहे हो सबसे पहले दे रखा है मौर्य साम्राज्य। क्या दे रखा है? मौर्य साम्राज्य। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य को जानने के मुख्य स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक, अशोक का दम, इसकी प्रकृति एवं यानी दम्भ की प्रकृति एवं प्रचार। ठीक है, तो इसमें से आपको एक इम्पोर्टेंट यानी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। एक तो वो पूछ सकता है कि दम का यानी दम के बारे में पूछ सकता है, उसकी प्रकृति के बारे में पूछ सकता है, बहुत बार क्वेश्चन भी आया है इसका। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य को जानने के मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोतों में आप देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र प्रमुख एक अपन को प्रमुख उससे जानकारी मिलती है, प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और ये अशोक का दम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो मौर्यकालीन राज्य एवं प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था, यानी मौर्य काल जो था उसमें प्रशासन कैसे चलाया जाता था, शासन किस प्रकार चलाया जाता था, राजा होता था, मंत्री होते थे, समाज कैसा था, उस समय का समाज कितनी वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, अर्थव्यवस्था यानी कमाई का साधन क्या था, कला, स्थापत्य कला। ठीक है, मौर्यों का पतन, मौर्य काल, शुंगों, सातवाहनों, शकों, कुषाणों की उपलब्धियों। ठीक है, मौर्योत्तर काल में सामाजिक, धार्मिक यानी मौर्य काल का अंत। ठीक है, लास्ट टाइम, उस टाइम कैसी व्यवस्था रही, धार्मिक, आर्थिक जीवन। ठीक है, साहित्य, कलाओं का विकास, संगम युग, साहित्य, समाज, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। तो इसमें से भी 4 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लेना। 2 तो मैंने बता दिए, अशोक का दम, मौर्य साम्राज्य के मुख्य स्रोत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, आगे चलता हूं खंड ग में। ठीक है, खंड ग में मैं आ गया। इसके बारे में आप गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त प्रमुख शासक रहा, उसके बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य इसमें ही आएगा, यानी इसकी उपाधि थी। स्कंदगुप्त की उपलब्धियां। ठीक है, राज्य एवं प्रशासनिक संस्थाएं, सामाजिक व आर्थिक जीवन, धार्मिक विचार एवं संस्थाएं, साहित्य, कला, विज्ञान का विकास। ठीक है, यहां पर आप एक विशेष इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको कि यहां पर आपने देखा कि साहित्य, कला एवं विज्ञान का विकास। ठीक है, ये पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे आता है, गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि गुप्त साम्राज्य में साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई उसके बारे में बताइए। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में 750 ईस्वी तक गुप्त उत्तर काल, वर्धनों, चालुक्यों, पल्लवों की उपलब्धियां, त्रिराज्यीय संघर्ष, ये यहां पर आप देख पा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। त्रिराज्यीय संघर्ष, मैं फोन में बता रहा हूं इसलिए थोड़ा वो हो सकता है इसमें मिस्टेक। साम्राज्यवादी चोल, तो ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा। त्रिराज्यीय संघर्ष किन किन 3 पक्षों के बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इसमें। साम्राज्यवादी चोल एवं उनकी उपलब्धियां 750 से 1200 ईस्वी के काल में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन एवं सांस्कृतिक जीवन का संक्षिप्त सर्वेक्षण। तो फ्रेंड्स इसमें 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर लेना। यानी आपको बड़े क्वेश्चन कितने करने हैं, 12 क्वेश्चन करने हैं। यदि आप 12 क्वेश्चन बड़े कर लेते हो तो आपका पूरा पेपर यानी 80% पेपर कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी इन बड़े क्वेश्चनों में से बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बड़े क्वेश्चन आपके क्लियर हो ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन अगले आपका जो अगला पेपर है उस पर चलते हैं। आपका दूसरा पेपर आ गया है द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है,
इसको भी अपन देख लेते हैं। इसका वो ही रहने वाला है, ठीक है। इसमें देखते हैं खंड क, ठीक है। इसमें कब से कब तक इतिहास बताया जा रहा है राजस्थान का। यहाँ पर देखो आरंभिक काल से 1956 ईस्वी तक, यानी जब से राजस्थान का इतिहास शुरू हुआ है उस टाइम से लेकर 1956 ईस्वी तक इसमें इतिहास बताया जा रहा है, जिसमें खंड क। इसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, अथवा में आएंगे, एक करना है, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी किताब की जानकारी हमें, जो किताब राजस्थान की जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें कौन कौन से शासक हैं, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, स्रोतों से। तो स्रोत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को तो आप इंपॉर्टेंट कर ही लेना, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राजस्थान में पुरापाषाणकालीन एवं मध्यपाषाणकालीन संस्कृतियां, ताम्रपाषाणिक, ताम्रयुगीन संस्कृतियों का विस्तार एवं विशेषताएं, आहड़, बालाथल, ये आहड़ और बालाथल ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल रहे हैं, ठीक है। गणेश्वर, कालीबंगा संस्कृति की विशेषताएं, ये हनुमानगढ़ में है, ठीक है। तो प्रमुख सभ्यता मानी जाती कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा प्रमुख सभ्यता, ठीक है। तो ये इसको भी आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मत्स्य जनपद एवं गणतांत्रिक जातियां, राजपूतों का उदय, गुहिलों, गुर्जर प्रतिहारों एवं चाहमानों का उत्कर्ष एवं विस्तार, ठीक है। तो एक तो आप ऊपर वाला कर लेना, एक कालीबंगा वाला कर लेना, और बाकी 2 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। आपका भी तो ओपिनियन होना चाहिए ना, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं खंड ख में, कि खंड ख में क्या है। खंड ख में आप देख रहे हो राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों का राजपूत प्रतिरोध, यानी राजस्थान में मुस्लिम जो जितने भी आक्रमण हुए थे उनमें राजपूतों का क्या रोल रहा, कि किस प्रकार उन आक्रमणों को रोका, ये सारी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अब। महाराणा कुंभा एवं सांगा के अधीन मेवाड़, महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। जब महाराणा कुंभा से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें देख लेना। महाराणा प्रताप ये हो गया। स्वातंत्र्य के लिए चंद्रसेन के प्रयास, सवाई जयसिंह का, ये थोड़ा कटा हुआ है। राजस्थान में समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त सर्वेक्षण 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक है, ठीक है। इसके बाद में देखो दादू, ये पंथ कुछ दे रखा है, इसमें कटा हुआ है ये, यानी दादू और कुछ उसकी शिक्षाएं थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। कला एवं स्थापत्य, दुर्ग स्थापत्य मंदिर, ठीक है। तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो महाराणा सांगा से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये देख लेना, और बाकी आप देख लेना। इसमें अपन को 4 क्वेश्चन करने हैं, तभी आपका इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ता हूं। राजस्थान में मराठा आक्रमण एवं उनका प्रभाव, राजस्थान में मराठा आक्रमण हुआ था, तो क्या स्थितियां रही, उनका प्रभाव कितना पड़ा, कितना उन्होंने लूटा, ये सारी की सारी चीज। ब्रिटिश प्रभुत्व का स्वीकार, ये थोड़ा सही नहीं लिख रखा है इसमें। इसके परिणाम, इसके बाद में ये थोड़ा कटा हुआ है, सही इसमें नहीं दे रखा। प्रशासनिक एवं न्यायिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, कन्या शिशु वध, सती प्रतिबंध, आर्थिक परिवर्तन, भू राजस्व बंदोबस्त, नमक एवं अफीम व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार, 1857 का विप्लव, ठीक है। राजस्थान में आर्य समाज का प्रभाव, कृषक आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण, राजस्थान में प्रजामंडल का गठन एवं स्वाधीनता संघर्ष, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। तो इसमें से आप देखो ये एक क्वेश्चन कर लेना बड़ा पहले वाला, ठीक है। इसके बाद में आप जो किसानों के संबंधित जो आंदोलन हुआ उसका किस प्रकार क्या क्या रहा वो देख लेना, और अपने हिसाब से बाकी के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कर लेना। तो इस प्रकार यदि आप करोगे, क्योंकि एग्जाम 2-3 महीने बच रहे हैं, तो इतना ही अपन के पास में टाइम है, इनको भी अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि रणनीति बहुत अच्छी है ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे मैं पॉलिटिकल साइंस का भी लेके आऊंगा, और पार्ट 2 डालने वाला हूँ। किसका पार्ट 2?
वैदिक युग का, क्योंकि पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, पार्ट 2 मैं डालने वाला हूँ। लगातार अपन करने वाले हैं, नोट्स पीडीएफ में पढ़ाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, ऑल पे टिक कर दो, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।